अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और ढेर सारी दुआएं आप सब के लिए। तो चलिए आइए इसी दुआ और उम्मीद के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। तो आज आप लोगों को रेसिपी की वीडियो नहीं मिलेगी क्योंकि हमारी ये फितरत में शामिल है कि जब हम लोग एक ही रूटीन में चलते हैं तो हम उससे उकता जाते हैं, चाहे वो खाने वाली रूटीन हो, चाहे वो पहनने वाली रूटीन हो, चाहे वो काम करने वाली रूटीन हो। तो काफ़ी दिनों से आप मेरी रेसिपी की वीडियोस ही देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी रूटीन चेंज करती हूँ और आप लोगों को बाहर लेके चलती हूँ। एक छोटा सा व्लॉग शेयर करूँगी आपके साथ, देखिएगा, आपको मज़ा आएगा और आपको फ्रेशमेंट मिलेगी। तो हम लोग आ रहे थे टाउन। ये कोई नया व्लॉग नहीं है, ये बहुत पहले मैंने बनाया था। इसको मैंने अपलोड करना था, फिर पता नहीं क्यों मेरे जहन से निकल गया और इसकी बारी नहीं आई। कुकिंग की वीडियोस ही बनती गई और वही अपलोड होती गई। तो यहाँ पे जी भाई साहब को आ गया था गुस्सा। आप देख रहे होंगे कि ये ज़मीन पे पाँव पटाक रहा है। जब इसको गुस्सा आ जाए तो फिर काबू करना मुश्किल हो जाता है। तो खैर फिर बड़ी मुश्किल से हमने गुस्सा ठंडा किया और फिर हम यहाँ पे आ गए। यहाँ से हमें चाहिए था बेबी ऑयल, लेकिन वो हमें नहीं मिला जो हमें चाहिए था। वैसे तो एक ही तरह का होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना खुशबू का मसला होता है। एक की लिड जो है वो पिंक कलर की होती है और एक ग्रीन लिड वाला होता है। जो ग्रीन लिड वाला होता है वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं, लेकिन वो हर जगह से मिल जाता है। और जो पिंक वाला होता है उसको ढूंढ के लाना पड़ता है कहीं से। वो बाज़ दफ़ा शॉर्ट हो जाता है और फिर वो मिलता ही नहीं है। जिधर भी जाए हमें ग्रीन वाला ही मिलता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे ग्रीन वाले का ढेर लगा हुआ था और पिंक वाला था ही नहीं। और फिर हम इसको ले भी नहीं सकते थे क्योंकि घर लेके जाके रखना ही था, हमने यूज़ तो करना नहीं था। क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं होती, चाहे वो खाने वाली है, चाहे वो लगाने वाली है, चाहे वो पहनने वाली है, मैं उसको यूज़ नहीं करती होती, वो ऐसे ही पड़ी रहती है। तो इसलिए फिर हमने इसको नहीं लिया कि कहीं और से तलाश कर लेंगे। तो ये है जी जगह खाने वाली, यहाँ से हलाल चिकन मिलता है। बहुत पुरानी नहीं है और बहुत नई भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे पहली दफ़ा आए थे। यहाँ पे पहले कुछ और होता था, लेकिन अब उन्होंने इसको खाने के लिए बना लिया है। तो यहाँ पे काफ़ी रश था। जब हम लोग आए थे तो हमें बाहर बैठ के 10-15 मिनट वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद हमें बहुत ही पीछे जाके एक जगह हाली हुई और उधर जाके हमें जगह मिली। हमें नहीं पता था कि इतना रश होता है इधर। इतनी बड़ी जगह नहीं है, शायद इस वजह से इधर रश होता है। अगर खुली जगह हो तो फिर ज़ाहिर बात है रश नहीं लगता। तो खैर जी, घर में भी डिसाइड करना मुश्किल होता है कि आज क्या बनाएं और बाहर जाके भी डिसाइड करना मुश्किल होता है कि यहाँ से क्या खाएं। लेकिन हमने कुछ भी डिसाइड कर लें, हमने खाना तो चिकन चिप्स ही होता है। तो यहाँ पे भी था ही ज़्यादा चिकन, क्योंकि ये चिकन वाली शॉप है। तो हमने फिर यहाँ से चिकन ही ऑर्डर किया बच्चों के लिए। चिकन नूगेट ऑर्डर किए और 15-20 मिनट यहाँ पे भी हमें वेट करना था, क्योंकि खाना जो है वो फिर फ्रेश बना के देते हैं, पहले से बना हुआ नहीं होता। तो ये भी अच्छा था कि उन्होंने यहाँ पे बच्चों के लिए कलर और पेपर रखे हुए थे, तो बच्चों ने इस तरह से टाइम अच्छा ही स्पेंड कर लिया था। अगर ये चीज़ें ना होती तो फिर इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाना था। तो हमने ऑर्डर किया हुआ था चिकन, साथ में फ्राई, साथ में सैलड और साथ में चिकन विंग्स। और बच्चों के लिए थे चिकन नूगेट और फ्राइज़ और साथ में ब्रेड थी। तो खैर हम सब ने बहुत ही इंजॉय किया इस खाने को, बहुत ही मज़े का था। और यहाँ पे जो सॉस थी ना, उसकी रेसिपी मैंने फिर ढूंढी, क्योंकि वो सॉस मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं चाह रही थी कि मैं इसकी रेसिपी मुझे मिले तो मैं भी बनाऊं। तो मैंने भी उसकी रेसिपी की वीडियो बनाई हुई है और उसी वजह से मेरे ज़हन में आज ये व्लॉग आ गया था। तो मैंने सोचा कि चलो रेसिपी बाद में अपलोड करूँगी, पहले मैं व्लॉग अपलोड कर लेती हूँ। तो खैर वो रेसिपी मैं अपलोड करूँगी, आप भी देखिएगा, वो सॉस ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको वो रेसिपी कैसी लगी और उस सॉस का क्या मज़ा था।
जी, तो हमें कुछ ग्रोसरी करनी थी। हम लोगों ने सोचा कि इधर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत हँसी आ रही थी क्योंकि इसने बास्केट उठाई हुई थी अपनी ना, तो इसके ज़हन में बस यही चल रहा था कि मैं जल्दी से इसको फुल कर रही हूँ। इसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उठा के क्या रखूँ। बच्चे अक्सर ऐसे ही करते हैं कि जब हम इनको साथ लेके जाते हैं, इनको नहीं पता होता कि हमें क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए। इनका बस यही होता है कि हम अपनी जो ट्राली है उसको फुल कर लें। तो यहाँ से हमने गोभी ली और गोभी के बाद हमने ये शकरकंदी ली। इस शकरकंदी की रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, मैंने बनाई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। आप भी उसी तरीके से बनाइएगा, आपको भी मज़ा आएगा। जी, तो अभी हम यहाँ से हमें चाहिए थे फ्राइज़ लिए और फिर एक और चीज़ चाहिए थी प्लेन वाली आइसक्रीम, वो हम ला के घर में रख देते हैं। और सॉसेस वगैरह पहले ही पड़ी होती हैं जो आइसक्रीम के लिए यूज़ होती हैं। और जो आइसक्रीम वाले कोन होते हैं वो भी हम लेके रख लेते हैं घर में। और कभी कभार जब धूप निकलती है, मौसम अच्छा होता है, तो फिर हम बच्चों को घर में ही कोन वाली आइसक्रीम बना देते हैं। उससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं और इन्जॉय भी कर लेते हैं। क्योंकि जो आइसक्रीम वाली वैन है उसने तो अपने टाइम पे आना होता है, और जब हमारा मूड हो उस वक़्त आइसक्रीम वाली वैन नहीं होती, और जब आइसक्रीम वाली वैन हो तो उस वक़्त हमारा मूड नहीं होता। तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें घर में ही रखी होती हैं। तो यहाँ से ये पता नहीं क्या उठा रहा था, इसको बहुत पसंद आ रहा था लेकिन हमें नहीं चाहिए था। हमें चाहिए थी गार्लिक ब्रेड, ये भी हमने रखी होती है घर में। घर में फ्रीज़र में चीज़ें पड़ी हों तो फिर ये होता है कि आप जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप घर से ही उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बार बार जो है वो बाहर जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो खैर शॉपिंग भी हमने कर ली, खाना भी हमने खा लिया। फिर हमने सोचा कि चलें अब मिल्क शेक पी लेते हैं। दो हमने लिए मिल्क शेक ओरियो वाले और दो लिए स्ट्रॉबेरी वाले, बहुत ही मज़े के थे। तो अभी हमारा शॉपिंग का काम भी फिनिश हो गया था, जो हम काम करने आए थे वो भी हमने कर लिया था। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे जी घर। अनकरीब हम घर पहुँचने वाले थे और बाहर आप देख सकते हैं मौसम ऐसे लग रहा था जैसे कि अभी बारिश आ जाएगी, लेकिन बाद में मौसम सही हो गया था। धूप निकल आई थी शाम के टाइम पे, और बादल भी थे लेकिन धूप भी निकल आई थी। घर आने के बाद बच्चे थके हुए थे, इसलिए हमने उनको जब बैठाया अपनी अपनी गोद में तो फिर उनको ज़बरदस्ती सोना पड़ा। खैर वो सो गए तो हमारा लिए भी काम थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि जब वो बाहर घूम फिर के आते हैं थके होते हैं, सोते नहीं हैं, तो हमें बहुत तंग करते हैं। तो हम लोग बाहर जितना मर्ज़ी घूम फिर आएँ, हमारा आ जा के गुज़ारा किचन में ही होता है। तो अभी हम लोग दोनों ही किचन में थे, क्योंकि हस्बैंड ने केक बनाना था और मैंने बनानी थी गोभी। तो उनका आर्डर ये था कि जल्दी जल्दी से बना लो, क्योंकि जब वो केक बेक करते हैं तो जब तक तो अवन में रहता है तब तक तो ठीक है, और जब उसको बाहर हम निकाल के रखते हैं ना, तो उस वक़्त किचन में किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं चाहिए होती, ना ही फ्रिज में और ना ही किचन में, क्योंकि फिर केक का जो टेस्ट है ना वो कम आता है और दूसरी चीज़ों का ज़्यादा आता है। जैसे कि स्ट्रांग खुशबू वाली चीज़ें हैं, खरबूजा हो गया, आम हो गया, उसके बाद सेब है, अमरूद है, इस तरह की चीज़ें हम फिर फ्रिज में नहीं रखते। अगर हों भी घर में तो फिर हम उनको पहले ही निकाल के बाहर रख देते हैं, या फिर हमें पता होता है कि कब ऑर्डर है तो उस हिसाब से हम फ्रिज में इस तरह की चीज़ें ला के रखना बंद कर देते हैं, क्योंकि इस तरह से फिर चीज़ का टेस्ट ज़्यादा आता है और जो केक होता है उसका फ्लेवर कम आता है। पता नहीं चलता कि आप केक खा रहे हैं या फिर आप कोई फ्रूट खा रहे हैं। तो सेम अंडी का भी यही मसला है कि जब गोभी वगैरह हो इसकी तो वैसे भी काफ़ी खुशबू होती है, तो जब केक को पास पड़ा हो तो उसमें चली जाती है, तो फिर आपको अगर आपने गोभी बनाई है तो गोभी वाला केक खाने को मिलेगा। तो इसलिए जी मुझे आर्डर था कि आपने जल्दी से गोभी फिनिश करनी है जब तक कि केक बेक हो जाए, उससे पहले पहले। जी, तो यहाँ पे मैं गोभी की आपको एक टिप्स बता देती हूँ जो कि मेरे जहन में आ रही है इस वक्त, कि जब भी मैं गोभी बनाती हूँ इसको मैं केतली वाले पानी में, अगर तो ज़्यादा टाइम है बनाने में, तकरीबन
15 से 20 मिनट तक केतली में पानी गर्म करती हूँ और उस पानी में गोभी को काट के रख देती हूँ और थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। इससे ये होता है कि गोभी अंदर तक सही तरह से साफ़ भी हो जाती है और उसमें जो कड़वापन होता है वो भी सारा निकल जाता है। जैसे हम गोभी बनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रांग स्मेल आ रही होती है, और अगर आप इस तरह करके बनाएंगे तो एक तो जब गोभी बन जाएगी तो उसमें जो कड़वाहट वाला टेस्ट है वो नहीं आपको आएगा, और दूसरा बनेगी भी ज़्यादा मज़े की। उस पानी को आपने स्टेन कर देना है जिसमें आपने इसको भिगो के रखना है। और या फिर अगर आपने जल्दी जल्दी बनानी है, आप इधर मसाला भून रहे हैं और उधर आपने गोभी कटिंग की है, तो आप साथ ही पानी उबालें और उबलते हुए पानी में उसको 2 से 3 मिनट तक जोश दे लें, सही तरह से उबाल लें। और पानी में थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दें तो बहुत ही बेस्ट है। और उस पानी को फिर आप स्टेन कर दें और गोभी को पानी में से निकाल के या हांडी में डाल लें। तब आप गोभी बनाएंगे तो आपको वो स्ट्रांग वाली जो तेज़ वाली स्मेल है वो भी नहीं आएगी, कड़वापन भी नहीं होगा गोभी में, और गोभी बहुत ही मज़े की बनेगी और आपको खाने को दिल भी करेगा। जी, तो अभी तक यहाँ पे एक ज़रूरी बात तो मैं भूल ही गई हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो इसको जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अक्सर मेरे व्यूवर्स जो हैं वो भूल जाते होते हैं, और अब मैंने सोचा कि मैं उनको खुद ही याद करवा दिया करूँगी। और साथ ही साथ अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल सके। और एक और ज़रूरी बात कि अगर वीडियो आप देख रहे हैं उसमें वॉल्यूम का मसला है, वो एडिट नहीं सही तरह से हुई, शोर आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे बता दिया करें, क्योंकि मुझे रिसेंटली पता चला है, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी किसी ने मुझे बताया कि उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। बहुत ही वॉल्यूम मैंने हाई किया और फिर कान के साथ लगा के सुना तो फिर आवाज़ आ रही थी, इतना मतलब उसमें आवाज़ का मसला था। तो जब मैंने वही वीडियो अपने टीवी पे और फ़ोन पे लगा के चेक की तो मेरे पास उसका वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल ठीक था। अब मुझे नहीं पता मेरी वीडियो में मसला था या उसके फ़ोन में मसला था, प्लीज़ मुझे इस तरह का कोई मसला हो तो बता दिया करें। तो यहाँ पे हमने सारा काम फिनिश कर लिया, बच्चे सो के उठे, इन्होंने पता नहीं कोई ख्वाब देखा था कि हमने फूफो के घर जाना है, तो इन्होंने उठते ही बोलना शुरू कर दिया कि हमें जी फूफो के घर लेके जाएं। तो फिर हमने सोचा कि हमें आराम तो इन्होंने करने नहीं देना, वैसे ही इन्होंने शोर मचाते रहते हैं, तो चलो हम इनको फूफो के घर ही ले जाते हैं। तो यहाँ पे डेज़ी के फूल थे, ये इन्होंने उतारे और बड़ी खुशी खुशी से जा रहे थे कि हम जाके फूफो को देंगे। तो ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग, आज की रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।